हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पीएचपी में एरे क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और एरे फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की और रेगुलर एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स की। तो ये कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो होता है डॉलर ग्लोबल्स। ठीक है, ग्लोबल्स। तो जैसे कोई भी एक वेरिएबल है जिसका स्कोप है फंक्शनल है या लोकल है, तो उसको अगर ग्लोबल बनाना है तो हम इसका यूज करके हम उसके स्कोप को ग्लोबल बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात कर ले तो डॉलर सर्वर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें हमें सर्वर, जैसे ही मैं इसको प्रिंट आर करूंगा, ये एक एरे है। ठीक है, इसमें आपको सारे कीज मिल जाएंगे कि सर्वर में उसका प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस क्या है और उसका पाथ क्या है। ठीक है, विंडोज का पाथ क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको प्रिंट आर करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर मैं तीसरे की बात कर लूँ तो डॉलर रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे मैं कोई भी फॉर्म को सबमिट करता हूँ और उसकी डेटा को मुझे रिसीव करना होता है। ठीक है, जहाँ पे मेरा एक्शंस रहेगा वहाँ पे मैं उसको रिसीव करूँगा, तो वहाँ पे आप डॉलर रिक्वेस्ट करके आप उसको सारे डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आपका जैसे यूआरएल में कोई भी पैरामीटर है तो उसको अगर आपको फैच करना है, गेट करना है, तो आप वहाँ पे भी डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें डॉलर पोस्ट की। ठीक है, तो जैसे कोई भी फॉर्म है उसको हम सबमिट करते हैं, अगर उसका टाइप, फॉर्म का मेथड जो है वो क्या है, पोस्ट है, तो हम डॉलर पोस्ट करके डेटा को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डॉलर डॉलर गेट की। तो जैसे फॉर्म है उसका अगर मेथड गेट है तो हम डॉलर गेट करके उसको रिसीव करते हैं, या फिर अगर यूआरएल में कोई भी पैरामीटर को हमें रिसीव करना है तो हम डॉलर गेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लें तो डॉलर अंडरस्कोर हो गया हमारा फाइल। जैसे हमारा कोई भी हम फाइल को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, फाइल को अपलोड कर रहे हैं पीएचपी के थ्रू, फॉर्म के थ्रू, तो वहां पे हम डॉलर फाइल्स करके उसको रिसीव करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारा अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा भी फाइल्स हैं तो आप अगर डॉलर पोस्ट करेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं आएगा। पहली बात तो मैं बता दूँ, जो फाइल जो अपलोड होगी वो उसका मेथड जो होना चाहिए पोस्ट होना चाहिए, और उसमें एक एट्रीब्यूट पास करते हैं फॉर्म में, वो होता है हमारा इंसी टाइप, वो आपका ऐड होना चाहिए, तभी आप डॉलर फाइल्स में सारी कुछ डेटा को रिसीव करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉलर ईएनवी की। ठीक है, तो ईएनवी क्या होता है, ये हमारा जो भी हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट होते हैं ना, उसको हम रिसीव करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसमें मैं आगे बात करूंगा। अब हम बात कर लेते हैं डॉलर कुकीज की, डॉलर अंडरस्कोर कुकी की। तो इसमें क्या रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर ब्राउजर पे हमें सेव करनी रहती है तो हम डॉलर कुकीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम कोड के थ्रू, पीएचपी के थ्रू हम सेट करा सकते हैं। ठीक है, और उसको हम रिट्राइव भी करा सकते हैं और उसको एक्सपायर भी करा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ब्राउजर में अगर हमें उसको ऐड कराना है तो सबसे पहले हमें ब्राउजर की परमिशन देखनी होगी कि जो है वो इनेबल है या नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। और अब हम बात कर लेते हैं डॉलर सेशन की। तो जैसे अगर मुझे कोई भी डेटा को सेव करना है सर्वर पे, ठीक है, यूजर के रिलेटेड, तो मैं डॉलर सेशन के थ्रू सेव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो तीन है, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, कुकीज और सेशन, इसकी मैंने ओवरव्यू दिया है, इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा एक अलग वीडियो बना के। ठीक है, और बाकी जो ये है फाइल्स है, गेट है, पोस्ट है, रिक्वेस्ट है, इसकी हम अभी आने वाली वीडियो में हम फॉर्म हैंडलिंग की बात करेंगे, वहां पे मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यूआरएल वाली जो मैंने बात बताई है वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि रिक्वेस्ट और गेट के थ्रू हम कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें ग्लोबल्स की। तो जैसे ग्लोबल्स है, मान लो एक मैंने फंक्शन बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन बना लिया मैंने सम का, और वहां पे मैंने स्टैटिक वैल्यू दे देता हूँ, डॉलर एक्स इज इक्वल टू 10 कर लिया मैंने, और डॉलर वाई इज इक्वल टू मैंने 20 कर लिया। ठीक है, सॉरी 10 कर देते हैं या 1 भी कर लेते हैं, कोई इतना फर्क नहीं। और यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, z इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई करा दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया सम को। ठीक है, जब मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे डॉलर जेड की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा लिया, इको करा लिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मुझे 30 मिल जाएगा। इतनी बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे लोकल स्कोप है, फंक्शनल स्कोप है। अब मैंने ये इको यहाँ से हटा के मुझे
आगे कहीं यूज़ करना है, किसी और फंक्शंस में यूज़ करना है। देखो इसने क्या कह दिया, अनडिफाइंड वेरिएबल कह दिया। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप जो है फंक्शनल है, इसको हमें ग्लोबल बनाना होगा। ग्लोबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर ग्लोबल्स, और इसमें एज ए की उस वेरिएबल को पास कर देंगे जिसको हमें ग्लोबल बनाना है। ठीक है, अब मैं इसको देखो रिफ्रेश करूंगा, देखो मुझे 30 मिल गया। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल को अगर हमें उसके स्कोप को ग्लोबल बनाना है तो हम डॉलर ग्लोबल से बना सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉलर सर्वर की। ठीक है, जैसे ये एक एरे होता है, मैं बता ही दिया आपको, और मैंने इसको डॉलर सर्वर को किया। ठीक है, डॉलर सर्वर, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा मुझे एक एरे मिल गया जिसमें सारी वैल्यू आ रही हैं। थोड़ा एरे को अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ई को करा लेंगे, क्या, प्री को। ठीक है, प्री को मैंने ई को करा लिया। अब मुझे फॉर्मेटेड एरे मिल जाएगा, देखो मिल गया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी कीज हम यहाँ पे की याद आ रही हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है। जैसे मुझे टेम्प की वैल्यू चेक करनी है कि पीएचपी में कोई भी फाइल्स को अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ तो पहले वो टेम्परेरी में अपलोड कराता है, तो उसका फाइल का पाथ क्या है, ये है टेम्प है, टेम्प है। एचटीटीपी होस्ट का पाथ क्या है, ये है। कनेक्शन कीप अलाइव है, और भी बहुत सारी कुछ। अगर सर्वर को देखना चाहें तो अपाचे है, कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। और विंडोज की डायरेक्टरी देखना चाहें, ठीक है। और ये हम आईपी एड्रेस, सर्वर का आईपी एड्रेस देखना चाहें, कौन सा आईपी एड्रेस यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। सर्वर का पोर्ट देखना चाहें तो डॉक्यूमेंट रूट देखना चाहें, या यूज़र का आईपी एड्रेस देखना चाहें तो ये कॉलम कॉलम 1 आ रहा है क्योंकि हम लोकल होस्ट पे हैं, ठीक है। और सारा कुछ पीएचपी सेल्फ वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मुझे कुछ भी चीज़ एक्सेस करनी होगी तो वो एक एरे है, मैं यहाँ पे पास करके कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो जैसे मुझे पीएचपी सेल्फ, मतलब किस पे मेरा करंट पेज है, मैंने पीएचपी सेल्फ किया और यहाँ पे मैंने पास कर दिया, तो देखो यहाँ पे मेरा अब क्या आ जाएगा, ये आ गया। तो इस तरीके से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें पूरा टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, अच्छा मैंने आपको वो तो बताया नहीं कि मतलब जैसे यूआरएल से कैसे हम रिक्वेस्ट और गेट से करेंगे। मान लो जैसे यहाँ पे कोई भी मैंने पास कर दिया एक, मान लो ID इक्वल टू 10 पास कर दी, ठीक है। ID इक्वल टू 10 पास कर दी, ये पास कर दी। तो ये इसको मैं कैसे डिटेक्ट करूंगा, यहाँ पे इसको डिटेक्ट करने के लिए सिंपल है, मैंने लिखा इको डॉलर और यहाँ पे लिखा गेट, ठीक है, डॉलर गेट लिखा और उसका नाम दे दिया मैंने, क्या नाम था, ID था, उसको बंद कर दिया। अब देखो मुझे 10 मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने रिफ्रेश किया 10 मिल गया। अब यहाँ पर ID जैसे 11 होगा 11 मिल जाएगा, 12 होगा 12 मिल जाएगा, ठीक है, ID मिल गया मुझे। इसी तरीके से हम रिक्वेस्ट से भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट से भी हम यूआरएल के पैरामीटर को गेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म के डाटा को भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, थोड़ा जब इसमें मैं आ ही गया हूं तो एक चीज़ और बता दूं। जैसे मैंने यहाँ पे ID है, इसको IDE कर लिया, तो देखो यहाँ पे एरर बताने लगा। तो PHP में अगर हमें कुछ भी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उससे पहले हम एक कंडीशन लगा देंगे, हम चेक कर लेंगे, इंश्योर हो जाएंगे कि ये चीज़ है या नहीं है। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया इस सेट, मतलब ये अगर है, मतलब रिक्वेस्ट ID है तभी ये इको हो, वरना इको ना हो, ठीक है। मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब देखो मैं रिफ्रेश करूंगा, मुझे कोई भी एरर नहीं मिलेगा, मेरा कोड एग्जीक्यूट हो गया। मैंने जैसे ID लिखा तो मुझे 12 हो गया, ठीक है। तो हम URL के पैरामीटर को भी रिक्वेस्ट और गेट से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से पहले कुछ बता रहा था, हाँ। जैसे मुझे पूरे सर्वर की इन्फो चाहिए होगी, ठीक है, PHP में है, सर्वर की इन्फो चाहिए होगी तो एक फंक्शन है PHP इन्फो करके, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपको सारा एक्सटेंशन आ जाएगा, सारा मेमोरी का साइज आ जाएगा, कौन कौन सा हमारा इनेबल है, डिसेबल है, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्जन कौन सा है, सब कुछ हमें मिल जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे मुझे PHP का वर्जन मिल गया, ठीक है, कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो मिल गया हमें, ठीक है। और सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे अपाचे का देखेंगे, अपाचे का वर्जन वगैरह सब मिल जाएगा। नीचे और आएंगे तो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, देखो जो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे थे वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सब हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और देखो और नीचे आएंगे, हमें कोर मिल जाएगा कि कोर PHP क्या है, कोर में हमारा PHP वर्जन का क्या है,
ठीक है। या देखो यहाँ पे हम कर्व जो यूज़ होती है वो हमारी APIs के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो उसको हमें मिल जाएगा कि ये इनेबल है नहीं है, देखो यहाँ पे दिखाती है इनेबल है, अगर इनेबल नहीं होती तो नहीं दिखती है चीज़, ठीक है। और जैसे और भी आप देखेंगे नीचे आएंगे, जेसन जेसन देखेंगे, जेसन भी इनेबल है, हम PHP में जेसन को भी यूज, MySQL आई है, ठीक है। और ओपन SSL है, ठीक है, SSL ओपन वाला इनेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। PDO है, ठीक है, ये भी डेटाबेस के लिए यूज़ किया सकता है, ठीक है। और PDO SQLite है, PDO MySQL भी है, ठीक है। रेडिस है, ये भी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेशन है जो हम बात कर रहे थे कि इनेबल है नहीं है, अगर हम यहाँ पे लिख दूँ मैं मैक्स, तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम हमारा कितना है, फाइल अपलोड का टाइम, फाइल अपलोड मैक्स फाइल अपलोड हम कितनी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट का टाइम कितना है, ठीक है। ये सब कुछ ये हो गया हमारा पोस्ट, जैसे हम पोस्ट में कोई भी डेटा को सेव कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम साइज़ कितना है, 400 MB है। अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसको हम php.ini एक फाइल होती है, ठीक है, उसमें जाके हम बता देंगे। आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि अगर हमें कोई भी सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो हम उस फाइल में जाके और हम अपने सिस्टम को जैसी सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा वहाँ, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो इसके थ्रू हम सब कुछ देख सकते हैं कि कौन कौन से एक्सटेंशन इनेबल हैं नहीं है। कुछ हम अगर थर्ड पार्टी की लाइब्रेरी कर रहे हैं यूज़, उन्होंने कोई एक्सटेंशन बोला है कि ये जो है मैंडेटरी है, तो आपने वो इंस्टॉल किया तो आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप अगर लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं और आपको अपना कोड बहुत अच्छे से चल रहा है लोकल होस्ट पे, ठीक है, लेकिन जब आपने उसको मूव किया सर्वर पे, क्लाइंट के सर्वर पे, तो वहाँ पे वो नहीं चल रहा है, तो आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सर्वर का, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लोकल होस्ट पे कौन कौन सी चीज़ इनेबल है, क्या क्या है, और वहाँ पे क्या क्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ, ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ। देखो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है कि कोई भी चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करना है या फिर सर्च करके रिप्लेस करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो गई है। तो जैसे मैंने कोई भी मान लो एक स्ट्रिंग है $str करके मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया टैग क्विक लर्नर, ठीक है, इतना लिख लिया मैंने, ये बात हो गई मेरी। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे एक बनाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, रेगुलर एक पैटर्न बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम भी उसका दे देता हूँ PATN, पैटर्न करके दे दिया। और यहाँ पे देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास रहते हैं डेलामीटर्स, ठीक है, डेलीमीटर्स पास रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, हाँ, डेलामीटर नहीं होते, डेलीमीटर्स होते हैं, ठीक है। तो डेलीमीटर्स रहते हैं, तो आप वो डिफरेंट डिफरेंट डेलीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप नॉर्मली देखेंगे जो स्टैंडर्ड है वो स्लैश से हम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम पास करते हैं। तो आप चाहें तो इसके अलावा भी आप ये चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, इस डेलीमीटर को यूज़ सकते हैं, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं स्लैश के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपना, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना पैटर्न कि हमारा सर्च करने का पैटर्न क्या होगा। मान लो अभी मैं सर्च करना चाह रहा हूँ किसको, क्विक को सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या फंक्शन होता है, इसमें फंक्शन होता है ब्रेक मैच, मैच लिखा। इसमें सबसे पहले हम क्या पास करेंगे, $PATN पैटर्न पास करेंगे, उसके बाद $STR पास करेंगे। और भी वेरिएबल्स रहते हैं इसके, और भी मतलब आर्गूमेंट्स रहते हैं, वो हम अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो जहाँ पे उसका यूज़ होगा हम वहाँ पे उसको बताएंगे, ठीक है। तो अभी इतना देख लो, हमें जैसे कोई स्ट्रिंग है, इसमें हमें सर्च करना है क्विक को, हम इसके थ्रू कर रहे हैं। तो अगर ये मैच हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा 1, अदरवाइज करेगा 0। तो ये एरे नहीं है, मतलब स्ट्रिंग में ही कर रहा है, तो हम ईको करा रहे हैं इसको, ठीक है। अब आप कहेंगे मैंने रिफ्रेश करा दिया 1 मिल गया, आप कहेंगे हम str पोस्ट से भी कर सकते थे इसको, उसमें पोजीशन पता चल जाता। तो यहाँ पे हम पैटर्न बना के करेंगे, ठीक है। अभी देखो अभी मैंने इसको स्मॉल कर दिया क्विक को, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अब मुझे 0 मिल जाएगा। तो इसके लिए हम अगर
ये हमारा केस सेंसिटिव हो गया। अगर हम इनसेंसिटिव के लिए यूज करेंगे तो हम यहाँ पे आई लगा दिया, केस इनसेंसिटिव। तो अब ये मेरा सर्च कर लेगा, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं, मान लो मुझे टैग को सर्च करना है, ठीक है, टैग को सर्च किया मैंने, रिफ्रेश किया मैंने, मुझे मिल गया। लेकिन मुझे ये टैग को क्या है ना लास्ट में सर्च करना था, ठीक है, लास्ट में सर्च करना था, मैंने यहाँ पे डॉलर लगा दिया। अब ये लास्ट सर्च करेगा कि लास्ट वाला जो हमारी स्ट्रिंग फिनिश हो रही है उसका लास्ट वर्ड ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखो 0 कर दिया इसने, और जैसे ही मैंने इसको टैग को लास्ट में ले गया, ठीक है, टैग को मैंने लास्ट में ले दिया, ये मुझे रिटर्न 1 कर देगा क्योंकि लास्ट में ये हो रहा है। इतनी बात हो गई। अब अगर मुझे शुरू में करना है तो मैं इसका यूज कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे मैंने टैग हटा दिया, अब मैं रिफ्रेश करूंगा मुझे 1 मिल जाएगा क्योंकि स्टार्ट की स्ट्रिंग वो कर रहा है कि शुरू से टैग का होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने टैग को हटा दिया और यहाँ पे आई टैग करके लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा देखो ये इसने 0 कर दिया। तो वहां पे भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन के थ्रू कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम पैटर्न सेट कर रहे हैं कि हमारा इस तरीके का पैटर्न है, तभी हमारा हो सकता है कि अगर स्टार्ट इससे है तो इससे होगा। इतनी बात हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी छोटी स्ट्रिंग ले लेता हूँ। मान लो मैंने PHP ले ली, ठीक है, PHP ले ली। अब मैंने PHP को यहाँ से कर दिया, अब भी मेरे 1 बता देगा क्योंकि वो स्टार्ट हो रही है। अब मैं यहाँ पे एंड भी लगा दूंगा, किसी को मुझे एक ही स्ट्रिंग को पूरा सर्च करना है, मैंने स्टार्ट लगा दिया और एंड लगा दिया डॉलर, तो मुझे क्या बता देगा, अगर मैच करेगा तो 1 बता देगा, अदरवाइज नहीं। अगर यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड भी ले लूंगा मैं, मान लो ये ले लिया मैंने, तो अब मुझे 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये चीज होती है रेगुलर एक्सप्रेशन में, जो हम उसको पैटर्न बना के सर्च करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब मान लो जैसे मुझे सर्च करना है PHP, मैंने PHP किया, स्टार्ट PHP हो गया। बीच में मुझे सर्च करना है, बीच में मैंने लगा दिया A to Z होना चाहिए, A to Z होना चाहिए, ये लगा दिया मैंने। अब ये क्या करेगा, P होगा, और H जो है A to Z के अगर बीच में आ रहा है तो ठीक है, और लास्ट का हमारा P होगा, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया इसने मुझे 1 दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में A to Z ही आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा मुझे 0 दे देगा। तो देखना आप किस तरीके से हम पैटर्न को यूज कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 0 से 1 दे दूंगा, मतलब इसके बीच की जो स्ट्रिंग है 0 से 1 है, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पे मुझे 1 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं। तो पैटर्न तो हम बहुत तरीके से बना सकते हैं, तो मैं सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो जो जो मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेन कर देना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे PHP लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट किया मैंने P से, ठीक है, और डॉट लगा दिया P, ठीक है, स्टार्ट और एंड कर दिया मैंने P से, और मैं अब रिफ्रेश करूंगा मुझे ये 1 दे देगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम पैटर्न लगा सकते हैं। अब मैं लगाना चाहता हूँ P से स्टार्ट हो गया है और आखिर है और बीच में हमारा ये हो जाए, कि मतलब इसको अगर हम लगा देते हैं एस्ट्रिक लगा देते हैं तो मतलब कोई भी वैल्यू आ सकती है उसके बीच में, ठीक है। मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया मुझे 1 मिल गया है। तो अब मैं यहाँ पे मान लो कोई भी ये वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है। मैंने रिफ्रेश किया देखो 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ भी हो गया, P से स्टार्ट है, P से एंड है, और बीच में हमने कॉन्कैट करके कोई भी वैल्यूज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो पैटर्न बना सकते हैं। तो सारी तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, मान लो लिखते हैं PHP info PHP, ठीक है, इतना लिखा मैंने। अब मैंने क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है PHP का, या इन्फो का कर लेता हूँ, इन्फो का कर लेता हूँ। तो इन्फो को मुझे अब क्या करना है, मतलब मुझे जैसे मैं मैच कर रहा था, मिल रहा था मुझे, अभी मुझे चेक करना है कि इस पैटर्न को लगा लेता हूँ, डेलीमीटर भी लगा लेता हूँ, ठीक है, ये लगा लिया मैंने, ठीक है।
अब मुझे मैच करना है कि पीएचपी को ही कर लेता हूँ। पीएचपी को कितने टाइम्स मतलब मल्टीपल भी अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा। मैंने लिखा पीएचपी मैच और यहाँ पे लिख दिया ऑल, इतना कर दिया मैंने। अब देखो अगर जितने टाइम्स ये मिलेगा उतना नंबर ऑफ रिटर्न कर देगा, नहीं तो 0 रिटर्न करेगा। अभी मैंने रिफ्रेश किया, देखो 2 रिटर्न कर दिया क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ पे पीएचपी है। अब यहाँ पे मैं और भी रिपीट कर देता हूँ, ये कहीं भी हो पूरे स्ट्रिंग में कितनी भी हो, अब मुझे यहाँ पे 4 कर देगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मेरी यहाँ पे पीएचपी है ही नहीं, यहाँ पे है टैग क्विक लर्नर, ठीक है ये है, तो अब ये मुझे 0 रिटर्न करेगा। तो प्रैग मैच हो या प्रैग मैच ऑल हो, अगर मैच नहीं होगा तो आपको 0 ही रिटर्न करेगा। इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं रिप्लेस की, ठीक है, प्रैग रिप्लेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मुझे कुछ भी रिप्लेस करना रहेगा, मान लो यहाँ पे मैं लर्नर है, इसको लर्नर को लर्नर्स करना रहेगा, तो मैं कैसे करूँगा। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न को पास किया, दूसरा मेरा आर्गूमेंट जो रहेगा वो रहेगा मेरा, ठीक है, वो रहेगा जैसे मेरा लर्नर्स, ठीक है, लर्नर्स रहेगा, और तीसरा मेरा स्ट्रिंग रहेगा। तो अब जहाँ जहाँ पे लर्नर है ना वहाँ पे ये क्या कर देगा, ये कर देगा लर्नर, ठीक है, इस तरीके कर दिया मेरा लर्नर। अब देखो, अब आप कहेंगे ये तो हम str रिप्लेस से भी कर रहे थे, हमें कुछ भी करना था, तो यहाँ पे मैंने आई भी लगा दिया, तो केस ये तो हम वहाँ पे भी कर रहे थे str आई और रिप्लेस करके कर रहे थे। तो यहाँ पे हम पैटर्न के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मुझे एक लर्नर है यहाँ पे, लर्नर है एक लर्नर यहाँ पे है, ठीक है। पैटर्न मैं भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। लर्नर को लर्नर्स कर दिया दोनों को, मैं चाहता हूँ शुरू वाले को ही लर्नर्स करे, लास्ट वाले को ना करे, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, ये लगा दिया। अब मैं देखूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखो इसने इसको ही किया, लास्ट वाले को नहीं किया। अब देखो मुझे अगर लास्ट वाले को करना है तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये लगा दिया मतलब डॉलर लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो लास्ट वाला ही। तो इस तरीके से हम पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे और भी आर्गूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो हमें जैसे जैसे ज़रूरत होती है, जैसे हमें कोई एरे में रिटर्न कराना है पैटर्न में, तो हम और भी यहाँ पे पास कर देंगे और उसको हम रिसीव कर लेंगे। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे जो हमने बात की ना एनवायरनमेंट वेरिएबल, कुकीज़ और सेशन की, वो उसके लिए मैं एक नया वीडियो अलग से बना दूंगा। और जो हमारा आने वाली वीडियो में हम फॉर्म हैंडलिंग की तो बात करने वाले ही हैं, तो उसमें मैं आपको समझ में आ जाएगा कि रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट और फाइल्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।